भेड़ चाल न चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है, कल तेरा सवेरा आएगा। खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा। तुमसे लोग कहेंगे न, तुमसे ना हो पाएगा। हर कदम पर ये रोकेंगे टोकेंगे भटकाएंगे। पर लक्ष्य अपनी नजर को रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। जब पा लेगा तू मंजिल, देखेगा जमाना। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। यह कहानी आपको बहुत कुछ सीखा कर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे चैनल आर्ट वर्ल्ड स्टोरी पे। दोस्तों, कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में मनोज नाम का एक सेठ रहता था। सेठ के घर में सेठ की पत्नी और उसके एक बेटा रहता था। सेठ का बेटा बहुत ही बिगड़ा हुआ था। न तो वो किसी की इज्जत करता और पूरा दिन गांव में घूमते रहता था। इस बात को लेकर सेठ को बहुत चिंता होने लगा था। सेठ कई बार अपने बेटे को समझाता, लेकिन उसका बेटा फिर भी वही हरकत करता था। एक दिन सेठ को अपने बेटे को लेकर इतनी चिंता होने लगी। रात का समय था। सेठ अपनी पत्नी से बोलता है, हमारा एक ही बेटा है, मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन सारा सोचा हुआ मिट्टी में मिल गया। ये सारी बातें सुनने के बाद मनोज की पत्नी बोलती है, सुनो, आप इतनी चिंता न किया करो। हमारा बेटा थोड़ा गलत के संगत में भटक गया है, मैं उसे समझाऊंगी। अभी रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए। इतना कहकर मनोज और मनोज की पत्नी से सो गए। जब सुबह हुई तो मनोज बेड पर से नहीं उठा। जब उसकी पत्नी उठाई तो देखती है मनोज की मृत्यु हो चुकी थी। अब मनोज की पत्नी अकेली हो गई थी और राजमहल का ज्यादा जानकारी मनोज की पत्नी को नहीं थी। अब मनोज की पत्नी को बहुत चिंता होने लगी, लेकिन मनोज के बेटे को कोई चिंता नहीं था। वो अभी भी अपने मगन में रहता था। कुछ दिन बाद मनोज की अपने बेटे को अपने पास बुलाई और बोली, बेटा तुम जाओ और अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, उसे लेकर मेरे पास आओ। लड़का गया और अलमारी से घड़ी बाहर लेकर अपनी माँ के पास आया और बोला बोला माँ, इस घड़ी का क्या करना है। तभी माँ बोलती है, तुम इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और जितने भी दुकानदार मिलेंगे सबसे इन घड़ी का दाम पूछ कर आना। अब लड़का इस घड़ी को लेकर बाजार चला गया और सभी दुकानदारों से उस घड़ी की कीमत पूछी तो किसी ने उस घड़ी कीमत 1000 लगाई, तो किसी ने 500, तो किसी ने 100। सभी दुकानदारों ने अपने हिसाब से उस घड़ी की कीमत बताई। लड़का घड़ी लेकर वापस अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ सभी ने घड़ी कीमत अपने हिसाब से लगाई। किसी ने 1000 तो किसी ने 500। फिर उस लड़के की माँ ने कहा, बेटा तुम इस घड़ी को अलमारी में रख दो। लड़का उस घड़ी को अलमारी में रख दिया। फिर अगले दिन मनोज की पत्नी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम जाओ उसी अलमारी से घड़ी लेकर मेरे पास आओ। लड़का को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उससे क्या करवाना चाहती है। लड़का घड़ी लेकर अपनी माँ के पास गया तो उसकी माँ बोलती है, बेटा इस घड़ी को लेकर तुम उसी बाजार में जाओ और आज इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछकर आओ। लड़का दुखी मन से जाता है और जितने भी व्यक्ति उसे मिलता है वो सबसे उस घड़ी में चल रहे समय की कीमत पूछता है। कुछ व्यक्ति उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और कुछ उसकी बातों को हंसी में ले लेता है। लड़का बहुत परेशान हो जाता है। तभी एक बूढ़े व्यक्ति उस लड़के को मिलता है, जिससे वो लड़का बोलता है, बाबा क्या आप इस घड़ी में जो समय चल रहे हैं उसकी कीमत क्या है, आप बता सकते हैं।
तभी वो बाबा बोलते हैं, बेटा यह जो समय है न जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी में एक सेकंड भी नहीं ला सकते हो, इसलिए इस टाइम का सही उपयोग करो, क्योंकि समय एक बार जाता है तो वापस नहीं आता है। इतना सुनते ही लड़के की आंखें खुल जाती है और लड़का हक्का बक्का रह जाता है। और लड़का मन ही मन अफसोस करने लगता है कि मेरी नादानी की वजह से ही मैंने अपने पिताजी को खो दिया। लड़का उस बूढ़े व्यक्ति की बातें को सुनते ही लड़का में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। फिर लड़का उस बूढ़े बाबा को धन्यवाद करके वहां से घड़ी लेकर अपनी मां के पास आता है। और इसके साथ जो भी हुआ वो सारी बातें वो लड़का अपनी मां को बताता है। उस लड़के की मां बोलती है, बेटा समय बहुत बड़ा बलवान है। समय एक बार जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है। अगर हम सही समय रहते अच्छी चीजों को नहीं पहचान पाते हैं तो समय जाने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा के अलावा और कुछ नहीं बचता। वो लड़के की जिंदगी उस दिन के बाद से ही बदल जाती है और लड़का उस राजमहल की सारी जिम्मेदारी उठा लेता है। दोस्तों कहते हैं टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वह प्राइसलेस है। वह कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस कहानी से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी के नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।